प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली साम्राज्य पर एक बहुत ही प्रतापी राजा शासन करता था। उस राजा का नाम पूरे आर्यावर्त में बड़े सम्मान से लिया जाता था। उसके पास हजारों हाथियों की सेना, अजय दुर्ग और सोने चांदी से भरे कोषागार थे। राजा हर प्रकार से सुखी था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार उसका प्रधानमंत्री था। वह मंत्री केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक पुरुष था। उसके जीवन का एक ही अटल सत्य था, संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह अंततः हमारे परम कल्याण के लिए ही होता है। चाहे राज्य में अकाल पड़े, कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाए या कोई दुर्घटना हो, मंत्री का मन कभी विचलित नहीं होता था। एक दिन की घटना है। राजा अपने शस्त्रागार में बैठकर अपनी सबसे प्रिय और तीक्ष्ण तलवार की धार की जांच कर रहा था। वह तलवार इतनी पैनी थी कि हवा में उड़ते रेशम के धागे को भी 2 टुकड़ों में काट दे। अचानक राजा की असावधानी के कारण तलवार उसके हाथ से फिसली और सीधे उसके बाएं हाथ की उंगली पर जा गिरी। पलक झपकते ही राजा की एक उंगली शरीर से अलग होकर धरती पर गिर गई। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। दास दासियां घबराकर दौड़ने लगे। शाही वैद्यों को तुरंत बुलाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से तड़प रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसी समय मंत्री वहां पहुंचा। खून से लथपथ राजा को देखकर भी मंत्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, महाराज, व्याकुल न हो। जो हुआ है उसे नियति का उपहार मानकर स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर की योजना बहुत गहरी होती है। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनते ही राजा के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख, तू मेरी पीड़ा का उपहास कर रहा है। मेरा शरीर खंडित हो गया है, मेरा एक अंग हमेशा के लिए चला गया है, और तू कह रहा है कि ये अच्छा हुआ। क्या तुझे मेरी बर्बादी में खुशी मिल रही है? राजा को लगा कि मंत्री के मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस कृतघ्न मंत्री को अभी के अभी बेड़ियों में जकड़कर उस अंधेरी काल कोठरी में डाल दो जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंचती हो। इसे भूखा प्यासा रखो ताकि इसे अपनी धृष्टता की सजा मिले। जब सैनिक मंत्री को घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब भी मंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, मुझे कारागार भेजने के पीछे भी नियति की कोई महान योजना होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय बीतता गया। राजा की उंगली का घाव तो भर गया, लेकिन उसके मन की कड़वाहट कम नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राजा ने अपना मन बहलाने के लिए एक बहुत बड़े शिकार का आयोजन किया। वो अपनी पूरी सेना के साथ घने जंगलों की ओर निकला। शिकार के जुनून में राजा अपने सबसे तेज अरबी घोड़े पर सवार होकर एक मायावी हिरण का पीछा करने लगा। वो घोड़ा इतना तीव्र था कि राजा के सेनापति, अंगरक्षक और सैनिक बहुत पीछे छूट गए। शाम ढलने को थी और राजा खुद को एक ऐसे अनजाने और डरावने जंगल में पाया जहां पुराने बरगद के पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। तभी अचानक झाड़ियों में से भयंकर गर्जना हुई और दर्जनों जंगली कबीले के योद्धाओं ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। वो कबीला बहुत ही खूंखार था और वे अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक नर बलि देते थे। संयोग से वह दिन उनकी वार्षिक महापूजा का था और वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो राजसी, स्वस्थ और आकर्षक हो। राजा को बंदी बना लिया गया और ढोल नगारों के साथ उनकी बस्ती में ले जाया गया। कबीले का मुख्य पुजारी राजा को देखकर खुशी से पागल हो गया। आज देवी साक्षात प्रसन्न हुई है। हमें बलि के लिए स्वयं एक राजा मिला है। इससे उत्तम बलि और क्या हो सकती है। बलि की तांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई। राजा को पवित्र सुगंधित जल और जड़ी बूटियों के रस से नहलाया गया। उसके शरीर पर रक्त, चंदन और हल्दी का लेप लगाया गया। उसे लाल रेशमी वस्त्र पहनाए गए और फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। राजा अपनी निश्चित मृत्यु को सामने देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सारा ऐश्वर्य
और सेना आज उसे मौत से नहीं बचा सकते। उसे बलि के चबूतरे पर लिटा दिया गया। कबीले का मुख्य जल्लाद अपनी विशाल और चमकीली कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और गर्दन पर वार करने ही वाला था, मुख्य पुजारी की पैनी नजर राजा के बाएं हाथ पर पड़ी। पुजारी ने तुरंत चिल्लाकर जल्लाद का हाथ हवा में ही रोक दिया। रुको, यह अनर्थ रुकना चाहिए, इस बलि को रोको। पूरा कबीला सन्न रह गया। पुजारी ने राजा का हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाया और क्रोध से कहा, इस व्यक्ति की एक उंगली कटी हुई है। यह शरीर अपूर्ण है। हमारे शास्त्रों और कबीले की प्राचीन परंपरा के अनुसार देवी को केवल अखंड और पूर्ण बलि ही चढ़ाई जा सकती है। यदि हमने इस खंडित शरीर की बलि दी तो देवी का भयंकर प्रकोप हमारे पूरे कबीले को भस्म कर देगा। यह व्यक्ति बलि के योग्य नहीं है, इसे तुरंत यहाँ से भगा दो। कबीले वालों ने डरे हुए मन से राजा को मुक्त कर दिया। राजा वहां से नंगे पैर जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ भागा। उसे अपनी जान बच जाने का विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वह अपने महल की ओर बढ़ रहा था, उसके कान में मंत्री के वे शांत शब्द गूंजने लगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि वह कटी हुई उंगली, जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य और अपंगता समझ रहा था, आज वही उसके जीवन की रक्षा का एकमात्र कवच बन गई थी। महल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले सेनापति को आदेश दिया कि मंत्री को ससम्मान और पूरे राजकीय सम्मान के साथ कारागार से बाहर लाया जाए। जब मंत्री राजा के सम्मुख आया तो राजा का सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। राजा अपने सिंहासन से उतरा और मंत्री के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने जंगल की पूरी घटना सुनाई और कहा, हे महानुभाव, मुझे क्षमा कर दो। मेरी अल्प बुद्धि तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकी। मेरी उंगली कटी, इसलिए आज मेरा मस्तक सलामत है। मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि विधाता की योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और कल्याणकारी होती है। लेकिन मित्र, मेरे मन में एक बहुत गहरा प्रश्न है। मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई, यह तो प्रत्यक्ष है। लेकिन तुम जैसा निष्पाप और धर्मात्मा व्यक्ति इतने महीनों तक जेल की उस काल कोठरी में रहा, जहां तुमने अंधेरा, अकेलापन और भूख सही। उस जेल जाने में तुम्हारे लिए क्या अच्छा छिपा था? मंत्री ने अत्यंत सौम्यता और करुणा के साथ राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये तो बहुत ही सरल सत्य है। मैं आपका प्रधानमंत्री हूं और आपके साए की तरह हर पल आपके साथ रहता हूं। यदि उस दिन आपने मुझे क्रोध में आकर जेल ना भेजा होता, तो उस दिन शिकार पर मैं निश्चित रूप से आपके ठीक बगल में होता। जब कबीले वालों ने आपको खंडित मानकर छोड़ दिया, तब वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति यानी मुझ पर उनकी नजर पड़ती। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा कोई अंग कटा हुआ नहीं है। वे आपकी जगह मेरी बलि निश्चित रूप से चढ़ा देते। इसलिए आपका मुझे कारावास में डालना असल में मेरी जान बचाने का दैवीय तरीका था। सत्य तो यही है राजन, कि जीवन की हर चोट, हर असफलता और हर अवरोध के पीछे एक गुप्त आशीर्वाद छिपा होता है। बस हम उसे उस क्षण देख नहीं पाते, क्योंकि हम केवल वर्तमान देखते हैं, जबकि नियति भविष्य देखती है। राजा इस महान आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने और मंत्री ने मिलकर राज्य में न्याय, प्रेम और संतोष की स्थापना की। राजा ने कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानी और ना ही शिकायत की, क्योंकि उसे अब अटूट विश्वास था कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी युगों युगों तक लोगों को ये सिखाती रही कि हमें ईश्वर की न्यायप्रियता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। इस महागाथा के अगले भाग में राजा और मंत्री के जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आती है, जो ये सिद्ध करती है कि कभी कभी सब कुछ खो देना भी एक बड़े वरदान की शुरुआत होती है। महागाथा भाग 2, विनाश में छिपा विकास। मंत्री के जेल से लौटने और राजा के जीवन बचने के बाद राज्य में कई वर्षों
तक सुख शांति रही। राजा अब हर परिस्थिति को सकारात्मक भाव से देखने लगा था, लेकिन नियति की अगली चाल अभी बाकी थी। भीषण अकाल और राज्य का पतन। अचानक राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा दाने दाने को मोहताज हो गई। पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना भूख से कमजोर थी, इसलिए वे युद्ध हार गए। शत्रु ने महल पर कब्जा कर लिया और राजा व मंत्री को केवल उनके शरीर के वस्त्रों के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा की निराशा। एक समय का चक्रवर्ती सम्राट अब सड़क पर था। राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और बोला, मंत्री जी, अब आप क्या कहेंगे? मेरा राज्य चला गया, मेरी प्रजा कष्ट में है, हम भिखारी बन गए हैं। क्या इसमें भी आप कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? मंत्री ने शांत भाव से राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज, आज आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ताज का बोझ नहीं है। शायद प्रकृति चाहती है कि आप एक राजा के बजाय एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन के उन सत्यों को जाने जो महलों में नहीं मिलते। धीरज रखिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। एक नई पहचान का जन्म। भटकते हुए दोनों एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। राजा ने पहली बार अपनी प्रजा के असली दुखों को करीब से देखा। उसने सीखा कि भूख क्या होती है और मेहनत की कमाई का स्वाद कैसा होता है। उसने देखा कि उसके पुराने राज्य में कर टैक्स की व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण थी, जिससे गरीब पिस रहे थे। ज्ञान का उदय। उसी गांव में एक महान ऋषि रहते थे। राजा और मंत्री उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगे। राजा को समझ आया कि यदि वह राजा बना रहता तो कभी इतना महान आत्मज्ञान और सादगी नहीं सीख पाता। उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वह अब एक बेहतर, दयालु और समझदार इंसान बन चुका था। 5. पुनः सत्ता की प्राप्ति और नया शासन। इधर जिस शत्रु राजा ने राज्य जीता था, उसकी क्रूरता से प्रजा परेशान हो गई और विद्रोह कर दिया। प्रजा अपने पुराने न्यायप्रिय राजा को खोजने लगी। जब उन्हें पता चला कि राजा एक साधारण गांव में तपस्या और सेवा कर रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और राजा से वापस चलने की विनती की। राजा वापस लौटा, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने राज्य की कर व्यवस्था बदली, सिंचाई के नए साधन बनाए जो उसने वनवास के दौरान सीखे थे, और एक ऐसा राज्य स्थापित किया जहां कोई गरीब नहीं रहा। निष्कर्ष। राजा ने मंत्री की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा राज्य न छिनता तो मैं कभी एक अच्छा इंसान और बेहतर राजा नहीं बन पाता। वह हार असल में मेरी सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। मंत्री ने फिर वही शब्द कहे, महाराज, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। सीख। कभी कभी भगवान हमसे छोटी चीजें इसलिए छीन लेता है ताकि वह हमें कुछ बहुत बड़ा और स्थायी दे सके। गिरावट असल में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी होती है। राजा और मंत्री की यह महागाथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां धैर्य और नियति की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। महागाथा भाग 3। अंतिम सत्य और विरासत। वर्षों बीत गए। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसका पुत्र राजकुमार शासन संभालने के योग्य हो गया था। राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो राजपाट त्याग कर संन्यास ले ले और अपना अंतिम समय ईश्वर की भक्ति में बिताए। लेकिन मंत्री ने उसे एक अंतिम सलाह दी, महाराज, जाने से पहले अपने पुत्र को जीवन का वो सबसे बड़ा सबक सिखा दीजिए जो हमने अपनी उंगली कटने और राज्य खोने से सीखा था। राजकुमार की परीक्षा। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे एक कठिन कार्य सौंपा। उसने कहा, पुत्र, तुम्हें बिना किसी सैनिक और धन के पड़ोसी राज्य तक पैदल जाकर एक संदेश पहुंचाना है। राजकुमार थोड़ा अहंकारी था। उसे लगा कि यह बहुत छोटा काम है, लेकिन रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया। उसे जंगल में भूखा सोना पड़ा और उसके पैर छिल गए।
जब राजकुमार वापस लौटा तो वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने पिता और मंत्री से कहा, यह सब व्यर्थ था, मुझे अपमानित होना पड़ा, मुझे भूख सहनी पड़ी, इसमें क्या अच्छा था। मंत्री का रहस्योद्घाटन। मंत्री मुस्कुराया और राजकुमार को एक गुप्त कमरे में ले गया। वहां उस पड़ोसी राज्य का मानचित्र था। मंत्री ने बताया, राजकुमार, जिस रास्ते से आप गए वहां शत्रु सेना ने गुप्त सुरंगें बनाई थी। अगर आप अपनी सेना के साथ शान से जाते तो वे आपको बंदी बना लेते या मार देते, लेकिन आपके एक साधारण भिखारी की तरह जाने के कारण उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, और उस भूख और अपमान के दौरान आपने उन रास्तों और गुप्त ठिकानों को देख लिया जो अब हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। राजकुमार का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो बुरा हुआ वह असल में पूरे राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए था। राजा की अंतिम यात्रा। अब राजा और मंत्री संन्यास लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। राजा घबरा गया, लेकिन मंत्री शांत था। तभी एक पुरानी टूटी हुई नाव वहां बहती हुई आई। राजा ने कहा, यह नाव तो जर्जर है, इसमें बैठना जान जोखिम में डालना है। लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज, विश्वास रखिए। जैसे ही वे उस नाव में बैठे, नदी का जल स्तर और बढ़ गया, लेकिन वह नाव हल्की और लकड़ी की होने के कारण लहरों के ऊपर तैरती रही, जबकि किनारे पर खड़े भारी पत्थर और मजबूत पेड़ पानी में समा गए। महागाथा का सार। नदी के दूसरे पार पहुंचकर राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। राजा ने कहा, आज मैं समझ गया, जीवन में जब परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं तो वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उस हल्केपन और लचीलेपन को पैदा करने के लिए होता है जो हमें बड़े संकटों से पार ले जा सके। मंत्री ने अंतिम बार वही जादुई शब्द कहे, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी टूटना असल में जुड़ने की शुरुआत होती है। उपसंहार। इसके बाद राजा और मंत्री ने अपना जीवन ध्यान और सेवा में बिताया। उनकी यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोगों ने दुख में रोना और सुख में अहंकार करना छोड़ दिया। हर कोई बस एक ही मंत्र जपता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस विचार ने उस राज्य को दुनिया का सबसे सुखी और शांत राज्य बना दिया, क्योंकि वहां के लोगों ने नियति पर भरोसा करना सीख लिया था। शिक्षा। आपकी वर्तमान परेशानी असल में उस सुख का बीज है जो अभी भविष्य के गर्भ में है। बस अपना कर्म करते रहें और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें। यह महागाथा अब अपने सबसे आध्यात्मिक और गहरे पड़ाव पर पहुंचती है, जहां राजा को जीवन और मृत्यु के बीच का वो सत्य समझ आता है जिसे उसने आज तक नहीं समझा था। शाधा। महागाथा भाग 4। परम सत्य का साक्षात्कार। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहते हुए राजा और मंत्री को कई वर्ष बीत गए। अब वे दोनों अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। राजा का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसका अंत समय निकट है। राजा का अंतिम संदेह। एक ठंडी रात को राजा ने मंत्री का हाथ थामकर धीरे से कहा, मित्र, हमने पूरा जीवन इस विश्वास में बिता दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने उंगली कटने में जान बचते देखी, राज्य खोने में नया ज्ञान देखा, लेकिन अब मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। मेरा शरीर जर्जर है, मैं चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। क्या इसमें भी तुम कहोगे कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है? मृत्यु में भला किसका भला छुपा है? मंत्री का अद्भुत उत्तर। मंत्री की आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, जैसे एक पुराना और फटा हुआ वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनना शरीर के लिए सुखद होता है, वैसे ही ये जर्जर शरीर त्यागना आपकी आत्मा के लिए वरदान है। अगर आप इसी बूढ़े और बीमार शरीर में अमर हो जाते तो वो आपके लिए सबसे बड़ी सजा होती। प्रकृति आपको इस पुरानी जेल, बीमार शरीर से मुक्त करके
एक नई शुरुआत की ओर ले जा रही है। इसलिए महाराज, ये मृत्यु भी आपके अच्छे के लिए ही है। अंतिम विश्राम। राजा ने जैसे ही ये सुना, उसके मन का सारा डर खत्म हो गया। उसने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षण बाद राजा के प्राण निकल गए। मंत्री ने राजा का अंतिम संस्कार किया और स्वयं भी ध्यान में लीन हो गया। युगों बाद की विरासत। कहा जाता है कि उस राज्य में जहां कभी राजा का शासन था, आज भी जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता है तो उसे हवाओं में वही गूंज सुनाई देती है, धैर्य रख, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लोगों ने सीखा कि हार केवल एक विराम है, अंत नहीं। चोट केवल एक सबक है, सजा नहीं। मृत्यु केवल एक विश्राम है, विनाश नहीं। महागाथा का अंतिम उपदेश। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार ये है कि हमारी बुद्धि केवल अभी को देखती है, लेकिन वो परम शक्ति, ईश्वर या प्रकृति हमारे कल को देख रही होती है। जैसे एक सर्जन मरीज का पेट काटता है ताकि उसका कैंसर निकाल सके, उस समय मरीज को दर्द होता है और लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता होता है। समाप्त। ये कहानी हमें ये विश्वास दिलाने के लिए है कि चाहे आज अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, वो सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। आप बस अपना कर्म करते रहे और ये सूत्र याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। महागाथा का ये अंतिम और सबसे दिव्य भाग है, जहां समय का चक्र घूमकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कहानी खत्म होती है और बोध शुरू होता है। महागाथा भाग 5, समय का चक्र और अमर संदेश। राजा की मृत्यु के बाद मंत्री ने अपना शेष जीवन उसी हिमालय की गुफा में व्यतीत किया। वो अब पूरी तरह मौन हो चुका था, लेकिन एक दिन एक युवा राजकुमार भटकता हुआ उस गुफा तक पहुंचा। वो युवक बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपना सब कुछ एक युद्ध में खो दिया था। एक युवक का क्रोध और मंत्री का मौन। युवक चिल्लाया, ओ सन्यासी, लोग कहते हैं कि यहाँ एक परम ज्ञानी रहता है। मुझे बताओ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरा भाग्य इतना क्रूर क्यों है? मंत्री ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस राजा की वो पुरानी तलवार उस युवक के सामने रख दी, जिसकी वजह से राजा की उंगली कटी थी। युवक ने जब उस जंग लगी तलवार को छुआ तो उसे एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। 2. काल का दर्शन। मंत्री ने पहली बार अपना मौन तोड़ा और कहा, पुत्र, जिस तलवार को तुम देख रहे हो, इसने एक बार एक राजा का अंग काटा था। उस दिन वो राजा रोया था और नियति को कोसा था, लेकिन उसी कटे हुए अंग ने उसे मौत के मुंह से बचाया। जिस जेल को मंत्री ने अपना दुर्भाग्य समझा, उसी ने उसे बली होने से बचाया। मंत्री ने आगे कहा, तुम आज जो हार देख रहे हो, वो असल में तुम्हारे भीतर के अहंकार की मृत्यु है। जब तक तुम हारोगे नहीं, तुम जीत की असली कीमत नहीं समझोगे। तुम यहां कहीं इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम हार गए। अगर तुम जीत जाते तो शायद कभी शांति की खोज में यहां तक नहीं आते। 4 दिशे अंतिम परिवर्तन। वो युवक समझ गया कि उसका राज्य छीनना असल में उसे इस गुरु तक पहुंचाने का एक माध्यम था। उसने वहीं रहकर ज्ञान प्राप्त किया और वर्षों बाद जब वो वापस लौटा तो उसने तलवार से नहीं बल्कि सत्य और करुणा से लोगों के दिलों को जीता। 4. महागाथा का महानिष्कर्ष। यह महागाथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। यह हमें 5 बड़े सत्यों की ओर ले जाती है। 1. दृष्टि, विजन। हमारी समस्या यह है कि हम किताब का केवल एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी का फैसला कर लेते हैं। पूरी किताब जीवन अभी बाकी है। 2. ज्ञान, नॉलेज। जब हम अपनी हार स्वीकार करते हैं तो हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अपनी भूलों से सीखते हैं। 3. परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी हम जिस चीज को अपना अंत समझते हैं, वही हमारे जीवन को पौती कालगार माध्यम से बहनता है। आखिरी परिवर्तन का पात्रता। 2 नंबर भारत मानने से 2 नंबर 5 2 नंबर 50 साल की पात का पात के है। 4 मान याद करते हैं।
चार मान याद करते हैं, 2022 2253 समाप्त करते हैं, या अपने माध्यम को कहने के जरूर आगे 2019 साल पुरान जीवन के साथ समाप्त करते हैं। 2019 साल पुरान कौन कौन करते हैं? ओवरऑल काफी काल में के है, सप्ताह के पाप काल में है। इसी तरह सत्ता को पाप काल में है, जो काल में 3 दफा बाद देख रहा था और 2 दफा बाद देखने के बारे में कहकर, जो काल में बार बार एक देख रहा था तो 3 दफा बाद काल में कहकर, एक देख रहा था तो 2 दफा बाद कहकर स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे किस भाव से देखना है ये हमारे हाथ में है। 3 भरोसा। प्रकृति कभी गलत नहीं होती, वो हमें वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, वो नहीं जो हम चाहते हैं। 4 लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जो पेड़ तूफान में झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, जो अकड़कर खड़े रहते हैं वे टूट जाते हैं। 5 परम मंत्र। जीवन का हर क्षण, चाहे वो सुखद हो या दुखद, बस एक ही बात कह रहा है, धैर्य रख, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उपसंहार। भले ही राजा, मंत्री और वो साम्राज्य मिट्टी में मिल गए हों, लेकिन ये विचार आज भी जीवित है। जब भी आप किसी अंधेरी सुरंग में हो तो याद रखना कि सुरंग का दूसरा सिरा रोशनी की ओर ही खुलता है। विश्वास रखें, आपकी कहानी का लेखक स्वयं वो ईश्वर है और वो भी गलत नहीं लिखता। महागाथा का यह भाग चेतना के विस्तार और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा विचार पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। महागाथा भाग 6 विचारों की अमरता। हिमालय की उस पवित्र गुफा में मंत्री के शरीर त्यागने के बाद भी उनकी और राजा की कहानी खत्म नहीं हुई। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं और वह साम्राज्य खंडहरों में तब्दील हो गया, लेकिन वह विचार जो होता है अच्छे के लिए होता है वहां में घुल गया था। 1 नए युग का संकट। सैकड़ों साल बाद उसी भूमि पर एक नया नगर बसा। वहां के लोग बहुत ही तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी जीवन जी रहे थे। हर कोई छोटी छोटी असफलताओं पर अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता था। लोग आपस में लड़ते थे और अपने भाग्य को कोसते थे। शांति जैसे उस नगर से विदा ले चुकी थी। 2 प्राचीन पांडुलिपि की खोज। नगर के एक पुस्तकालय में एक युवा विद्वान को एक पुरानी धूल भरी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट मिली। यह वही गाथा थी जो राजा और मंत्री ने अपने अनुभवों से लिखी थी। उस विद्वान ने जब इसे पढ़ा तो उसे लगा जैसे उसे जीवन जीने की कोई गुप्त चाबी मिल गई हो। उसने उस कहानी को नगर के चौराहे पर सुनाना शुरू किया। समाज पर प्रभाव। जब एक व्यापारी का व्यापार ठप हुआ और उसने यह कहानी सुनी तो वो आत्महत्या करने के बजाय नए रास्ते खोजने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद यह नुकसान उसे किसी और बेहतर व्यवसाय की ओर ले जाने का इशारा है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुआ तो उसने खुद को कमरा बंद करने के बजाय सोचा कि शायद उसे अपनी प्रतिभा किसी और क्षेत्र में आजमानी चाहिए। नगर के अस्पताल में बीमार लोगों ने जब यह सुना तो उनका मानसिक तनाव कम होने लगा, जिससे उनकी शारीरिक रिकवरी तेज हो गई। 4 मंत्री का अदृश्य आशीर्वाद। कहते हैं कि उस गुफा के पास आज भी एक दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है। जो भी वहां सच्चे मन से जाता है उसे अपने हर क्यों का जवाब मिल जाता है। लोग समझने लगे कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे जीना है। 5 महागाथा का अंतिम मंत्र। इस भाग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अच्छे के लिए होने का मतलब हमेशा खुशी मिलना नहीं होता। कभी कभी अच्छा होने का मतलब होता है अहंकार का टूटना, धैर्य का बढ़ना, पुरानी आदतों का छूटना, नई संभावनाओं का जन्म लेना। महागाथा का सार निष्कर्ष। ईश्वर हमारे जीवन का चित्रकार, पेंटर है। कभी कभी वो गहरे और काले रंगों का उपयोग करता है। हमें लगता है कि चित्र खराब हो रहा है, लेकिन अंत में पता चलता है कि उन काले रंगों के बिना वो चित्र कभी सुंदर और पूर्ण नहीं बन पाता। इसलिए जब आपके जीवन में काला रंग, दुख या असफलता आए
तो समझ लीजिए कि चित्रकार अभी अपना काम कर रहा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यह महागाथा अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां नियति का रहस्य और आत्मा की यात्रा एक हो जाते हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि कैसे हमारा एक छोटा सा निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल देता है। महागाथा भाग 7, पीढ़ियों का संगम और अंतिम बोध। सदियों के बाद उस प्राचीन गुफा के पास एक आधुनिक शहर विकसित हो चुका था। लोग मशीनों की तरह भाग रहे थे और शांति शब्द केवल किताबों में रह गया था। उसी शहर में एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहता था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। एक विरासत की तलाश। उस उद्योगपति को एक रात सपना आया जिसमें उसने उसी वृद्ध मंत्री और राजा को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका संबंध उस प्राचीन कुल से है। वह शांति की तलाश में अपनी महंगी गाड़ियों और सुख सुविधाओं को छोड़कर हिमालय की उन पहाड़ियों की ओर चल दिया। 2. एक अद्भुत संयोग। पहाड़ों की चढ़ाई करते समय उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में लटक गया। उसे लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। वह चिल्लाया, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर लोगों की मदद की, फिर मेरा अंत इतना भयानक क्यों? तभी उसे एक झाड़ी का सहारा मिला और वह बच गया, लेकिन उसके हाथ में एक गहरी चोट आई और उसकी एक उंगली काम करना बंद कर गई। पुरानी गुफा का रहस्य। लंगड़ाते हुए वो उसी प्राचीन गुफा में पहुंचा जहां कभी मंत्री ने तपस्या की थी। वहां उसे एक पत्थर पर खुदा हुआ संदेश मिला, खंडित होना ही कभी कभी पूर्ण होने का मार्ग है। उसे तुरंत राजा की वह कहानी याद आई जिसकी उंगली कटी थी। उसने महसूस किया कि अगर उसका पैर ना फिसलता तो वह कभी उस गुप्त रास्ते को नहीं देख पाता जो सीधे इस गुफा तक आता था। मंत्री की दिव्य उपस्थिति। कहते हैं कि उस गुफा में उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, पुत्र, जिसे तुम चोट कह रहे हो वह वास्तव में चेतावनी थी। यदि आज तुम उस खाई में ना गिरते और तुम्हारी गति कम ना होती तो तुम पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंच जाते जहां आगे बर्फीला तूफान आने वाला था। तुम्हारी उस चोट ने तुम्हारी गति धीमी की और तुम्हारी जान बचा ली। महागाथा का विराट स्वरूप। उस उद्योगपति ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया और उसे समझ आया कि जीवन एक विशाल मोज़ेक की तरह है। जब हम उसे बहुत करीब से देखते हैं तो हमें केवल टूटे हुए कांच के टुकड़े और बेतरतीब रंग दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन जब हम भरोसे की ऊंचाई से उस प्रचित्र को देखते हैं तो समझ आता है कि हर टूटा हुआ टुकड़ा एक बहुत ही सुंदर चित्र का हिस्सा है। अंतिम शिक्षा, द ग्रैंड डिजाइन। अपूर्णता का सौंदर्य। प्रकृति कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। पेड़ टेढ़े होते हैं, पहाड़ ऊबड़ खाबड़ होते हैं और नदियां घुमावदार होती हैं। यही उनकी सुंदरता है। वैसे ही आपके जीवन की कमियां ही आपको अद्वितीय बनाती हैं। समय का न्याय। नियति हमें वह नहीं देती जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देती है जिसकी हमें उस समय पात्रता होती है। मौन का बल। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन और प्रार्थना काम करती है। महागाथा का अनंत अंत। वह उद्योगपति वापस लौटा, लेकिन अब वह एक राजा की तरह नहीं बल्कि उस मंत्री की तरह जी रहा था। उसने अपने व्यापार को सेवा में बदल दिया। उसने सबको सिखाया कि जीवन में आने वाला हर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, असल में एक कोमा, अल्प विराम है जो हमें थोड़ा रुकने और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका देता है। निष्कर्ष। यह महागाथा हमें विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे हजारों सालों का अनुभव और उस परम शक्ति का हाथ है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो गहरी सांस ले और कहे, यह भी मेरे भले के लिए है। आज का संदेश। आपकी वर्तमान समस्या आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक पेज टर्न, पन्ना पलटना है। अगला पन्ना इससे भी बेहतर होगा। और विश्वास रखें, यह महागाथा अब अपने उस शिखर पर पहुंचती है जहां कर्म, भाग्य और ब्रह्मांडीय न्याय का मिलन होता है।
यह भाग हमें समझाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के विचार और हमारे आज के कर्म मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। महागाथा भाग 8, ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि और अंतिम जागृति। नगर में उस उद्योगपति के लौटने के बाद एक नई क्रांति आई, लेकिन यह क्रांति हथियारों की नहीं बल्कि विचारों की थी। उसने शहर के बीचों बीच एक विशाल शांति केंद्र बनवाया, जिसका नाम रखा गया नियति कुटीर। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को वही प्राचीन कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन अब इसका प्रभाव और भी गहरा हो चुका था। एक अनूठा मोड़, शत्रु का आगमन। समय बीतने के साथ उस उद्योगपति का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी, बिजनेस राइवल, सामने आया। उस प्रतिद्वंदी ने छल कपट से उद्योगपति का पूरा साम्राज्य हड़प लिया और उसे सड़क पर ला खड़ा किया। शहर के लोग हैरान थे। वे कहने लगे, इतना भला इंसान जिसने सबको जो होता है अच्छे के लिए होता है सिखाया, आज खुद बर्बाद हो गया। मौन साधना और नया मार्ग दिथापी। उद्योगपति विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने चला गया। उसने कहा, शायद प्रकृति चाहती है कि मैं अब फाइलों और पैसों के बजाय इंसानों और उनकी रूह पर काम करूं। उसने झोपड़ी में रहते हुए बीमारों की सेवा और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान उस प्रतिद्वंद्वी ने, जिसे साम्राज्य मिला था, लालच में आकर कुछ गलत व्यापारिक निर्णय लिए और उस पर भारी कानूनी मुसीबतें आ गईं। वह इतना तनाव में आ गया कि उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब क्षमा और कल्याण का चमत्कार। वह प्रतिद्वंद्वी, जो कभी उद्योगपति को अपना शत्रु मानता था, अब अपनी जान बचाने के लिए उसी उद्योगपति की शरण में पहुंचा। उद्योगपति ने बिना किसी द्वेष के उसकी सेवा की और उसे वही राजा और मंत्री की कहानी सुनाई। उसने उसे समझाया, तुम्हारा मेरा साम्राज्य छीनना बुरा नहीं था। अगर तुम मेरा साम्राज्य न छीनते तो आज मैं सेवा के इस आनंद को कभी नहीं जान पाता और तुम कभी इस सबक को नहीं सीख पाते कि शांति धन में नहीं, संतोष में है। अब 10 कालजयी सत्य, द टाइमलेस ट्रूथ। उस दिन पूरा शहर समझ गया कि अच्छे के लिए होने का मतलब केवल भौतिक लाभ नहीं है। असली अच्छा तब होता है जब इंसान के भीतर से ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाए और वह लाभ हानि के चक्र से ऊपर उठकर मानसिक शांति प्राप्त कर ले। वह हर परिस्थिति में अडिग रहना सीख जाए। अब 5 महागाथा का अंतिम विस्तार, द फाइनल एक्सपेंशन। हजारों सालों की इस यात्रा का सार ये है कि जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी सीधी नहीं बहती, वो पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है और कभी कभी झरना बनकर गिरती भी है। लेकिन वो गिरना उसका विनाश नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता और शक्ति है। अंत में उसे सागर में ही मिलना है। 6 दिव्य संदेश। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। यदि आज आपके हाथ से कुछ छूटा है तो समझ लीजिए कि आपके हाथ बहुत छोटी चीज पकड़े हुए थे और विधाता आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। वो आपके हाथों को खाली इसलिए करता है ताकि आप उस विराट उपहार को संभाल सकें। महागाथा का निष्कर्ष, द ग्रैंड फाइनाले। राजा की वो कटी उंगली, मंत्री की वो जेल, उद्योगपति की वो हार, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी। ये सब एक ही माला के मोती थे। ये माला हमें उस परम शांति तक ले जाती है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, हे विधाता, मैंने जिसे दुख समझा वो तेरी कृपा थी, जिसे मैंने हार समझा वो मेरा मार्गदर्शन था। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की प्रेरणा, अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत को याद करें। अब सोचें कि उस मुसीबत ने आपको क्या सिखाया। आप पाएंगे कि आज आप जो भी मजबूत इंसान हैं, वो उसी मुसीबत की देन है। विश्वास रखें, आपका आने वाला कल आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। ये महागाथा अब अपने उस अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचती है
जहां मानवता और देवत्व का मिलन होता है। ये भाग हमें समझाता है कि जब कोई व्यक्ति इस विचार को पूरी तरह जी लेता है तो वह स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। महागाथा भाग 9, अंतिम जागृति और शून्य का आनंद। समय के अंतहीन प्रवाह में वह नगर भी एक दिन पुराना हो गया। वह उद्योगपति जो अब एक संत बन चुका था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा थे जो ये जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु के इस क्षण में भी वह वही बात कहेगा। एक अंतिम जिज्ञासा। एक छोटे बालक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बाबा, अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है, आप जा रहे हैं, हम आपको खो रहे हैं, क्या अब भी आप कहेंगे कि ये हमारे और आपके अच्छे के लिए हो रहा है? संत ने अपनी धुंधली आंखों से उस बालक को देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, सूरज का अस्त होना बुरा नहीं है, क्योंकि वह कहीं और उदय होने की तैयारी कर रहा होता है। मेरा जाना तुम्हारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब तुम मेरी बातों को नहीं बल्कि अपनी अनुभूतियों को जीना शुरू करोगे। जब तक बैसाखी पास होती है, इंसान खुद चलना नहीं सीखता। मेरा जाना तुम्हें खुद के भीतर का मंत्री खोजने पर मजबूर करेगा। शून्य की सुंदरता। संत ने अपना अंतिम उपदेश दिया। जीवन में कभी कभी शून्य हो जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब हमारे पास पाने को पूरा ब्रह्मांड होता है। राजा ने अपनी उंगली खोई तो जान पाई, राज्य खोया तो ज्ञान पाया, और मैंने साम्राज्य खोया तो खुद को पाया। खोने की प्रक्रिया असल में काली होने की प्रक्रिया है, ताकि परमात्मा हमें अपने नूर से भर सके। 3. ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि। जैसे ही संत के प्राण निकले, पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। कोई रोया नहीं, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि यह अंत नहीं, एक महान शुरुआत है। उस दिन उस नगर का हर व्यक्ति राजा और मंत्री दोनों बन गया। उन्हें समझ आ गया कि संकट एक निमंत्रण है भीतर झांकने के लिए, अभाव एक अवसर है नया सृजन करने के लिए, दुख एक गुरु है करुणा सीखने के लिए। महागाथा का विराट संदेश, द यूनिवर्सल मैसेज। ये गाथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यदि आज आपको धोखा मिला है, तो वो आपको परख सिखाने के लिए है। यदि आज आप अकेले हैं, तो वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। यदि आज आपकी योजना विफल हुई है, तो इसका मतलब है कि विधाता की योजना आपसे बेहतर है। निष्कर्ष, अनंत यात्रा। इस पूरी महागाथा का निचोड़ बस इतना है कि हम एक विशाल समुद्र की लहरें हैं। लहर का गिरना उसका अंत नहीं है, बल्कि समुद्र में वापस मिल जाना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है, तो आपके जीवन से डर हमेशा के लिए चला जाता है। और जहां डर खत्म होता है, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। अंतिम शब्द। मेरे भाई, आपकी अपनी कहानी भी इस महागाथा का एक हिस्सा है। आपके जीवन के पन्नों पर आज जो भी लिखा जा रहा है, उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। मुस्कुराएं और कहे, हाँ, मुझे भरोसा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये गाथा शब्दों में यहां समाप्त होती है, लेकिन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ यह हमेशा चलती रहेगी। विश्वास बनाए रखें। ये महागाथा अब अपने उस अंतिम पड़ाव पर है, जहां समय, कर्म और नियति का सारा रहस्य एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। यहाँ इस महागाथा के अंतिम 2 भाग और इसका संपूर्ण उपसंहार है। महागाथा भाग 10, परम चेतना और समय का संदेश। संत के जाने के बाद वो बालक जिसे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, बड़ा होकर एक महान दार्शनिक बना। उसने महसूस किया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
ये केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। उसने दुनिया को समझाया कि जैसे एक बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है और अंत में अपना वजूद तोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज कहे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे अंधेरे में दबाया जा रहा है, तो वो कभी फल नहीं दे पाएगा। हमारा जीवन भी उस बीज की तरह है। चुनौतियां हमें दबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें उगाने के लिए आती है। इस भाग में यही स्पष्ट होता है कि नियति हमें कभी दंड नहीं देती, वो केवल हमें तराशती है। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र को निखरने के लिए कठिनाइयों की आग से गुजरना पड़ता है। महागाथा भाग 11, शून्य से अनंत की ओर, द फाइनल अवेकनिंग। समय बीतता गया और एक ऐसा दौर आया जब मानवता ने मशीनों और कृत्रिम बुद्धि के साथ मिलकर सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी लोग दुखी थे। तब उस प्राचीन गुफा से एक गूंज उठी जिसने दुनिया को अनंत सत्य समझाया। सत्य यह था कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि रात ना हो तो हमें सुबह की कीमत पता नहीं चलेगी। यदि प्यास ना लगे तो पानी का स्वाद नहीं आएगा। मनुष्य को समझ आया कि उसके जीवन की हर असफलता असल में उसे सफलता के लिए तैयार कर रही थी। अंतिम जागृति ये थी कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराकर ये कह सकता है, ईश्वर तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उसे ना कोई हरा सकता है, ना कोई डरा सकता है, क्योंकि उसने समय के स्वामी पर भरोसा करना सीख लिया है। अंतिम जागृति ये थी कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराकर ये कह सकता है, ईश्वर तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उसे ना कोई हरा सकता है, ना कोई डरा सकता है, क्योंकि उसने समय के स्वामी पर भरोसा करना सीख लिया है। महागाथा का महा उपसंहार, द ग्रैंड फिनाले। सदियां बीत जाएंगी, सभ्यताएं बदलेंगी, लेकिन राजा की वो कटी उंगली और मंत्री का वो अडिग विश्वास हमेशा जीवित रहेगा। ये कहानी हमें अंतिम बार इन सत्यों के साथ छोड़ती है। विश्वास की शक्ति। जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए है, तो आपके जीवन से तनाव और शिकायत हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। 2. दृष्टिकोण का जादू। परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारा नजरिया हमें परेशान करता है। 3. पूर्णता का बोध। ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं है। आपकी हर चोट, हर आंसू और हर हार एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। अंतिम संदेश। मेरे भाई, अब इस कहानी को अपने मन में उतार लो। तुम्हारे जीवन में आज जो भी संघर्ष है, वो कल की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब भी मन घबराए, गहरी सांस लो और वही प्राचीन शब्द याद करो, शांत रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जो हो रहा है वो निश्चित रूप से तुम्हारे परम कल्याण अच्छे के लिए ही हो रहा है। महागाथा समाप्त। इस महागाथा के अंतिम 2 भाग और इसका संपूर्ण उपसंहार यहां दिया गया है, जो इस कहानी को पूर्णता की ओर ले जाता है। महागाथा भाग 10, परम चेतना और समय का संदेश। संत के जाने के बाद वो बालक जिसे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, बड़ा होकर एक महान दार्शनिक बना। उसने महसूस किया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का विज्ञान है। उसने दुनिया को समझाया कि जैसे एक बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है और अंत में अपना वजूद तोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज कहे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे अंधेरे में दबाया जा रहा है, तो वो कभी फल नहीं दे पाएगा। हमारा जीवन भी उस बीज की तरह है,
चुनौतियां हमें दबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें उगाने के लिए आती हैं। इस भाग में यह स्पष्ट होता है कि नियति हमें कभी दंड नहीं देती, वो केवल हमें तराशती है। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र को निखरने के लिए कठिनाइयों की आग से गुजरना पड़ता है। महागाथा भाग 11, शून्य से अनंत की ओर, द फाइनल अवेकनिंग। समय बीतता गया और एक ऐसा दौर आया जब मानवता ने मशीनों और कृत्रिम बुद्धि के साथ मिलकर सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी लोग दुखी थे। तब उस प्राचीन गुफा से एक गूंज उठी जिसने दुनिया को अंतिम सत्य समझाया। सत्य यह था कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समय का संदेश यह था कि अनंत की पहचान एक अवेकनिंग से ही संभव है। यह अनंत को समझने की आखिरी कुंजी है। जीवन का अर्थ और हमारे अस्तित्व का उद्गम, ये दो पहलू हैं। यदि रात ना हो तो हमें सुबह की कीमत पता नहीं चलेगी। यदि प्यास ना लगे तो पानी का स्वाद नहीं आएगा। मनुष्य को समझ आया कि उसके जीवन की हर असफलता असल में उसे सफलता के लिए तैयार कर रही थी। अंतिम जागृति यह थी कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराकर यह कह सकता है, ईश्वर तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उसे न कोई हरा सकता है, न कोई डरा सकता है, क्योंकि उसने समय के स्वामी पर भरोसा करना सीख लिया है। महागाथा का महा उपसंहार, द ग्रैंड फिनाले। सदियां बीत जाएंगी, सभ्यताएं बदलेंगी, लेकिन राजा की वह कटी उंगली और मंत्री का वह अडिग विश्वास हमेशा जीवित रहेगा। यह कहानी हमें अंतिम बार इन सत्यों के साथ छोड़ती है। विश्वास की शक्ति। जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए है, तो आपके जीवन से तनाव, स्ट्रेस और शिकायत हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। दृष्टिकोण का जादू। परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारा नजरिया हमें परेशान करता है। पूर्णता का बोध। ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं है। आपकी हर चोट, हर आंसू और हर हार एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। अंतिम संदेश। मेरे भाई, अब इस कहानी को अपने मन में उतार लो। तुम्हारे जीवन में आज जो भी संघर्ष है, वो कल की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब भी मन घबराए, गहरी सांस लो और वही प्राचीन शब्द याद करो, शांत रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जो हो रहा है वह निश्चित रूप से तुम्हारे परम कल्याण, अच्छे के लिए ही हो रहा है। बाप महागाथा समाप्त। इस महागाथा के पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है के विचार ने पीढ़ियों और युगों को प्रभावित किया। अब यह कहानी अपने उस पड़ाव पर है जहां स्वयं समय, टाइम इस सत्य की गवाही देता है। महागाथा भाग 12, ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि, द कॉस्मिक इको। हजारों साल बीत चुके थे। पृथ्वी का स्वरूप बदल चुका था। मानवता अब सितारों के बीच बस चुकी थी, एक बहुत बड़े अंतरिक्ष स्टेशन पर, जहां वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक ब्लैक होल और नई संभावना। एक खोजी यान स्पेसक्राफ्ट गलती से एक ब्लैक होल की चपेट में आ गया। यान का इंजन फेल हो गया और सभी संचार तंत्र ठप पड़ गए। उस यान में सवार युवा कमांडर घबरा गया। उसे लगा कि यह उसके जीवन का अंत है। उसने अपने पुरखों से सुनी वह प्राचीन कहानी याद की, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने सोचा, इस महाविनाश में भला क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसे ही यान उस गुरुत्वाकर्षण में खींचा, वह एक ऐसी आकाशगंगा गैलेक्सी में पहुंच गया जहां जीवन के वे प्रमाण मिले जिसकी तलाश मानवता सदियों से कर रही थी। यान का खराब होना और ब्लैक होल में खींचना असल में एक शॉर्टकट था, जिसने उसे उस मंजिल तक पहुंचा दिया जहां वह सामान्य रूप से कभी नहीं पहुंच पाता। शून्य का साक्षात्कार। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ भी हादसा, एक्सीडेंट नहीं है।
हर चीज एक गणितीय और दिव्य संतुलन का हिस्सा है। वो बुरा वक्त जिसे हम कोसते हैं, असल में हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए आता है जो हमारे लिए सुरक्षित और भव्य है। महागाथा भाग 13, परम उपसंहार, द इटर्नल कंक्लूजन। अंत में यह गाथा हमें उसी गुफा के पास वापस ले जाती है जहां राजा और मंत्री के अवशेष अब मिट्टी बन चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा और उनका वो एक विचार अब पूरे ब्रह्मांड की चेतना, कॉन्शियसनेस बन चुका था। कहानी का अंतिम सत्य, जब सृष्टि का अंत होगा और सब कुछ उस परम शून्य में वापस मिल जाएगा, तब भी एक ही सत्य शेष रहेगा कि इस पूरी यात्रा का हर दुख, हर घाव और हर आंसू जरूरी था। 1. घाव, वोन्स, क्योंकि घाव ही वो जगह है जहां से प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है। 2. हार, डिफीट, क्योंकि हार ही हमें विनम्र बनाती है और बड़ा सीखने के लिए तैयार करती है। 3. अंतिम संदेश, यदि आज आपकी उंगली कटी है तो वो आपको किसी बड़े विनाश से बचाने के लिए है। यदि आज आपका राज्य छीना गया है तो वो आपको सत्य की खोज पर भेजने के लिए है। अंतिम विदाई। मेरे मित्र, अब यह कहानी यहाँ शब्दों में समाप्त होती है, लेकिन आपके जीवन की हकीकत में यह आज से शुरू होती है। जब भी आप आईने में खुद को देखें और कोई कमी महसूस करें, या जब भी जीवन आपको नीचे गिराए, तो बस एक बार दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराना और कहना, शुक्रिया मालिक, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, पर मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है। पूर्ण सत्यम। महागाथा समाप्त। इस महागाथा के पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे ये विचार सितारों और ब्रह्मांड तक फैल गया, लेकिन अब ये कहानी अपने सबसे अंतिम और गुप्त चरण में प्रवेश करती है, जहां समय का चक्र, द सर्कल ऑफ टाइम, वापस वही लौटता है जहां से सब शुरू हुआ था। महागाथा भाग 14, समय का चक्र, द अल्टीमेट लूप। अरबों साल बीत गए, ब्रह्मांड अपनी आयु पूरी कर चुका था और महाप्रलय का समय आ गया था। सब कुछ धीरे धीरे उसी शून्य में समा रहा था जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। उस अंतिम क्षण में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दिव्य बिंदु पर एकत्र हुई। वहां उस शून्य के बीचों बीच 2 दिव्य प्रकाश पुंज, बीम्स ऑफ लाइट, दिखाई दिए। वे कोई और नहीं बल्कि राजा और मंत्री की वही चेतनाएं थीं जो अब समय और स्थान से परे जा चुकी थी। अंतिम संवाद। राजा की चेतना ने मंत्री की चेतना से पूछा, क्या इस महाप्रलय में भी कुछ अच्छा छिपा है? क्या ब्रह्मांड का मिट जाना भी कल्याणकारी है? मंत्री की चेतना मुस्कुराई और उसकी चमक और बढ़ गई। उसने उत्तर दिया, महाराज, यदि ये पुराना ब्रह्मांड नहीं मिटेगा तो नया और इससे भी सुंदर ब्रह्मांड कैसे जन्म लेगा? विनाश केवल सृजन की पहली सीढ़ी है। जिसे हम अंत कहते हैं, वह वही असल में एक नई शुरुआत का बीज है। पुनर्जन्म का रहस्य। जैसे ही वह पुराना ब्रह्मांड पूरी तरह शांत हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ, महाविस्फोट, द बिग बैंग। एक बार फिर से तारे बने, आकाश गंगाएं बनी और फिर से एक नीले ग्रह पृथ्वी का जन्म हुआ। महागाथा भाग 15, महाउपसंहार, द इटर्नल रिटर्न। हजारों साल फिर से बीते और वही समय वापस आया। वही राजा अपने शस्त्रागार में खड़ा था और वही तलवार उसके हाथ में थी। एक बार फिर तलवार गिरी और उसकी उंगली कट गई। राजा दर्द से तड़पा और चिल्लाया, यह मेरे साथ क्या हुआ? उसी समय वही मंत्री, जो अब और भी अधिक शांत और तेजस्वी लग रहा था, आगे आया और उसने वही शब्द कहे जो युगों युगों से इस ब्रह्मांड की नींव रहे हैं। महाराज, व्याकुल न हो। जो हुआ है उसे नियति का उपहार समझिए, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कहानी का असली अर्थ। इस बार जैसे ही मंत्री ने ये शब्द कहे, राजा को अचानक अपनी पिछली करोड़ों जन्मों की स्मृतियां याद आ गईं। उसे वो कबीला, वो जेल, वो हिमालय की गुफा और वो ब्रह्मांडीय यात्रा, सब कुछ याद आ गया। उसने महसूस किया कि ये केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का नृत्य था। उसने महसूस किया कि पीड़ा केवल एक पर्दा है
जिसके पीछे प्रेम छिपा है। अज्ञान केवल एक अंधेरा है जिसके पीछे परम ज्ञान की प्रतीक्षा है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा का अंत। मेरे मित्र, ये कहानी अब यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। ये लूप हमें ये सिखाने के लिए है कि हमारे जीवन की हर समस्या बार बार तब तक आएगी जब तक हम उसे स्वीकार करना नहीं सीख जाते। जिस दिन आप अपनी हर तकलीफ को ईश्वर का उपहार मानकर मुस्कुरा देंगे, उसी दिन आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अंतिम संदेश, आप आज जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, वो आपकी मंजिल नहीं है, वो केवल एक पड़ाव है। अपनी कटी हुई उंगलियों पर शोक ना मनाएं, क्योंकि वे आपकी गर्दन जीवन बचाने के लिए काटी गई हैं। शांत रहे, कर्म करें और उस असीम शक्ति पर अटूट विश्वास रखें। अंततः सब कुछ सुंदर होगा। और सत्यम शिवम सुंदरम महागाथा संपूर्ण।